5 वर्सेस पढ़ेंगे। एक्सोडस 95 वर्सेस। निर्गमन 19 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। मिलके पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से मेरा निवेदन करेंगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 6 भी पढ़ेंगे। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति कहेंगे। ये बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है, मैं यही है। इस्राएलियों को बताओ, मूसा को परमेश्वर बता रहे। क्या बोल के बता रहे? तुम लोग ही मेरा पवित्र प्रजा है, पवित्र जाति है। तुमको संसार में से मैंने बुलाया, संसार में से आप लोगों को नियुक्त किया। संसार तो मेरे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। पृथ्वी भर में मनुष्य है। पृथ्वी भर में किधर भी देखो मनुष्य है, किधर भी देखो। अभी हमारे देश में 140 करोड़ लोक संख्या है। पूरा दुनिया का लोक संख्या कितना? 800 करोड़ 46 लाख लोक संख्या है। इतना सारे दुनिया में लोक संख्या में से प्रभु हमको नियुक्त किया, बुलाया है। मामूली बात नहीं है। पवित्र प्रजा होने के लिए, परमेश्वर का निजन होने के लिए, परमेश्वर का दर होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। और हम हमारे साथ में एक वाचा किया। क्या बोल के वाचा किया? तुमको मैं आशीर्वाद दूंगा, तुमको मैं मदद करूंगा, तुमको मैं छुड़ाऊंगा। कैसे मैं आप लोगों को
पूर्वज लोगों को कैसे छुड़ाया, देखिए वो एक बार देखिए, तुम्हारे साथ में हमेशा मैं रहूंगा चाहता हूं। तुम निज धन कहेंगे, दुनिया देखेंगे ये लोग सच में परमेश्वर के लोग हैं, सच में इन लोग परमेश्वर का आशीर्वाद पा रहा है, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर है, ऐसा लोग बोलेंगे। ऐसा परमेश्वर करेगा, ऐसा परमेश्वर किसलिए नियुक्त किया बोलते हैं, अरे परमेश्वर की पवित्र प्रजा, परमेश्वर के निज प्रजा, निज धन, हमेशा के लिए, एक थोड़ा समय के लिए, परमेश्वर के लिए नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, थोड़ा समय के लिए नहीं, लेकिन पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर के वो, परमेश्वर को होना करके परमेश्वर नियुक्त किया। इतने लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से हमको नियुक्त करके परमेश्वर के लहू में से हमको, परमेश्वर के लहू से हमको परमेश्वर क्या करे, शुद्ध कर ले। और एक वचन पढ़ेंगे, एक्सोडस 15 अध्याय 24 वचन, निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 15 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। हाँ, सब मिलके पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से सुने, तन से कैसे, मन से सुने, मन से अंगीकार करे, मन से परमेश्वर का वचन को सुने और अंगीकार करे, वैसे चलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करना है, परमेश्वर को जो इच्छा है इस दुनिया में, स्वर्ग में, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही करने से, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, जो इच्छा है इस दुनिया में, वही अगर किया तो वही करने से एक और पढ़ेंगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, जो तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं, मिस्र देश है, मिस्र देश में बहुत सारी बीमारियां परमेश्वर भेजा, और भेजा मिस्र देशों में बहुत सारे बीमार भेजा। हाँ, बहुत सारे बीमारी दिया, नया बीमारी, नया नाम का बीमारी, नया बीमारी भेजे थे, परमेश्वर भेजे थे। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो बीमारी तुमको नहीं आएगा। जो बीमारी है, जो नया बीमारी है, मार डालता है, वो बीमारी इंसान को निराशा में लेके जाता है, हाँ, उसको चलने नहीं देता वो बीमारी, हाँ, वो फोड़ा है ना, शरीर के ऊपर फोड़ा आने से जाने नहीं देता, कमर झुक जाएगा, अंधा हो जाएगा, टेंशन में रहेगा, वो बीमारी आपको आने नहीं देता, तुम मेरे आज्ञा को मानने से। कितना अच्छा परमेश्वर है, अगर नहीं माने तो वो बीमारी सब आए, हम झुक जाए, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मेरी आज्ञा को तुम मानोगे तो वो बीमारी तुमको नहीं आएगा। क्या बोल रहे देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, तुमको चंगा करूंगा, मैं चंगा करूंगा। मेरे आज्ञा को तुम मानने से तुम मेरा निज प्रजा होंगे, निज धन होंगे, और तुमको मैं चंगा करूंगा। डॉक्टर चंगाई, डॉक्टर के पास में जाने का जाओ, लेकिन सच में अगर परमेश्वर के पास में अगर रहा तो वो भी जाने का जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को मानना बता रहे। और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण deuteronomia व्यवस्था 5 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय दूसरा वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, हाँ। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी, क्या बांधे है परमेश्वर, तुमको कोई बीमारी आने नहीं दूंगा, तुम मेरा धन होंगे, तुम मेरा निज प्रजा होंगे, तुमको मैं सहायता करूंगा। क्या किया परमेश्वर, तुम्हारे साथ में मैं हमेशा तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा करके वाचा तो प्रॉमिस बोलते ना इंग्लिश में, वचन दिला। इतना हमको परमेश्वर दे
रहे वचन, है ना, प्रॉमिस कर रहे, प्रॉमिस करके बोल रहे, प्रॉमिस दिया मेरे को, मेरा मैं स्वप्न में रहते समय मेरे माँ और मेरे से बात कर मेरा परमेश्वर है ना, माँ मेरे को आशीर्वाद देगा, मैं यहाँ पर सोमनूर में नहीं रहूंगा, इधर खेत करके नहीं रहूंगा, तुम्हारा जमीन, ये जमीन है ना हमारे दादाजी ने वो पकड़े हुआ जमीन, ये घर, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मेरे को परमेश्वर देगा। परमेश्वर मेरे से बात किया करके वो माँ से बात किया, अरे तू कैसे जिएगा रे, तू कैसे जिएगा, तेरे भविष्य कैसे रहेगा, तू कैसे, तो 3 भाई तो अच्छे हैं, वो लोग काम करते कुछ करते हैं, अच्छा जिएंगे, लेकिन तू कैसे कमाएगा, तू कैसे जिएगा, पैसा कैसे कमाएगा, तू कैसे रहेगा, ऐसा बोले। लेकिन प्रभु ने, मैं बोला माँ के साथ में मुझे परमेश्वर है, वो परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे तिथोर नेमा अने व्यवस्था विवरण 14 अध्याय, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। चौदह अध्याय दूसरा वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। कौन सा समाज है? हम पवित्र समाज है, दुनिया से अलग किया। दुनिया में सब परमेश्वर के ही है, लेकिन वो दुनिया के लोगों में से हमको अलग किया। क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे पवित्र समाज है, एक पवित्र समाज है। कौन सा समाज है ये? मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, दुनिया के जैसे ऐसा रहूंगा, ऐसा भी रहूंगा, ऐसा है क्या? नहीं, दुनिया के लोगों के जैसे अभी हम नहीं, हम पवित्र प्रजा। दुनिया में पवित्र नहीं है, दुनिया में क्या नहीं है? पवित्र नहीं है, हत्यारा है, अरे बाप रे झूठ बोलने वाले हैं, और क्या क्या है, बहुत सारे गलतियां है, गंदे गंदे बात करते हैं, घमंड है, परमेश्वर को प्यार करने वाले नहीं है, बहुत सारे गलत लोग हैं दुनिया में। इसलिए उनसे हमको अलग किया। क्यों अलग किया? तो पवित्र रहो। कैसे रहो? हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से, क्या बोल रहे देखो, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। कितना देश है? 280 के कितना तो देश है, ज्यादा है, 300 से ज्यादा है। समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया, आपको नियुक्त किया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पहला अध्याय 26 और 27-28 वचन पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अंदर बहुत ज्ञानवान है, बहुत सारे लोग ज्ञानवान है, और ना बहुत सामर्थ्य है, और ना बहुत पढ़ो कोई एक पढ़िए, पढ़ो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, हमको बुलाए परमेश्वर ने, ना शरीर के अनुसार बहुत आप लोग ज्ञानवान है, और ना बहुत सामर्थ्य आपके पास में, और ना बहुत पुलिस बुलाए, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन क्यों बुलाया बोलते 27 वचन में? परंतु परमेश्वर जगत के मूर्खों को छू लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के, साधारण लोगों को है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। कैसे लोगों को? निर्बलों को चुन। जो भारत देश में उधर में इधर में कितने बड़े बड़े लोग नहीं है, वकील है, वकील को क्या काम है? उल्टा सीधा बात करके
वकील है क्या नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े धनवान है, बड़े बड़े ऑफिसर है, बड़े बड़े टीचर है, हेडमास्टर है, ओ बाप रे कितने कितने बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट है, लेकिन उनको साइड में रख दिया। खेड़े गांव के लोगों का नाम और कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या किया, नियुक्त करके उच्च स्थान में। अभी हैदराबाद से जो टीम आए पूरा मुंबई में नहीं थे, अच्छे बनाए उच्च स्थान में, पूरा ये आंध्र के वो तेलंगाना के कहा तो कोने के लोग हैं, वो केड़े गांव के लोग मुंबई में हाई-फाई सिटी में अच्छे बिल्डिंग है, प्रभु ऐसा ऐसे उच्च स्थान में लज्जित, दूसरों को धनवान लोगों को लज्जित कराने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए साधारण लोगों को परमेश्वर नियुक्त किया। वो हम नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो स्थिति हमको, अरे परमेश्वर बुलाया है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए जीने से सच में परमेश्वर हमको उच्च स्थान में लेके जाता है। और कैसे है क्या पे 27 वचन में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को और वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा। कैसे लोगों को, तुच्छ लोगों को चुना है। अरे बाप रे, अभी एक समय में तुच्छ लोग हैं, अच्छे लोग नहीं, बराबर है ना, तुच्छ लोग हैं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, हमारे बाप दादा का स्वभाव ठीक है, पियक्कर लोग हैं। कैसे लोग हैं, पियक्कर लोग अच्छे लोग रहता है क्या, कब पिया पीने के बाद कब क्या बोलते मालूम नहीं है, कब झगड़ा करता मालूम, कब कैसे रहता मालूम नहीं, बराबर। और कैसे मेरा भैया तो बहुत पीने के बाद खटे किधर रहता, वो किधर रहता मालूम नहीं, आंगन में सो के रहता, कैसे लोग अच्छा है क्या, हाँ अब ठीक हो गया है, एक पहली बात। तो प्रियो, मेरे बोलने का मतलब है परमेश्वर को नियुक्त किया, कौन किया, परमेश्वर को नियुक्त किया है, निज प्रजा, हमेशा परमेश्वर के साथ में रहने के लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। परमेश्वर से दूर नहीं होना, परमेश्वर से हम दूर नहीं होना है। और एक वचन पढ़ेंगे 135वां भजन से था, स्तोत्र से था, 135वां भजन से था, 135वां भजन से था, 4वां वचन पढ़ेंगे, 4वां वचन। यहाँ ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निजदन होने के लिए, निजदन होने के लिए। याकूब भी कैसे व्यक्ति है, पिताजी को धोखा दिया, बराबर है, भाई को धोखा दिया, और क्या किया, उधर ससुराल के घर में जाके, ससुराल घर में भी उधर भी धोखा किया। अरे अच्छा व्यक्ति है क्या, आपको किसको भाई को धोखा दिया, झूठ बोला, एक अरे संसार का शुरुआत के लिए इतना झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर को वो तरफ नहीं देखा, ऐसा झूठ बोल रहा है, ऐसे धोखा दिया करके, ये धोखा देने वाला व्यक्ति हमको मुझे नहीं चाहिए करके ऐसा बोला क्या, हम तो बोलते हैं ये धोखा देता है, ये झूठ बोलता है, ये कैसे तो रहता करके हम बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या किया, याकूब को निज प्रजा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के साथ हमेशा तो ये तो गलती किया, याकूब ने क्या किया, भाई को धोखा दिया कि नहीं दिया, पिताजी के साथ झूठ बोला कि नहीं बोला, पिताजी के साथ झूठ बोला, भाई को धोखा दिया, और वहां ससुरा के पास में गया, वहां पर 14 साल तक रहा, और वहां पर भी गलती करते रहा, लेकिन परमेश्वर छोड़ा क्या,
परमेश्वर के लिए ठीक नहीं होती। लेकिन परमेश्वर क्या किया, सब गलतियों को क्या किया, बाद में परमेश्वर के पास में बुलाया, परमेश्वर के पास में बुला के क्या किया, पूरा पूरा क्षमा किया। वो याकूब के पाप की तरफ नहीं देखा और हमेशा के लिए परमेश्वर का होने के लिए नियुक्त किया। कितना अच्छा परमेश्वर है, क्षमा करता है कि नहीं है? कितने बार दिन में क्षमा करता? बाइबल में है 7 बार। दिन में कितने बार? दिन में कितने बार? 7 बार। और कितने बार? 70 बार। और कितने बार? दिन में 700 बार। फिर इसका मतलब गलती करते रहेंगे क्या? अब 7 बार क्षमा कर रहे परमेश्वर और 70 बार क्षमा कर रहे परमेश्वर और 700 बार क्षमा करेंगे, तो साइड वाले क्या बोले, गाली देते कि नहीं है? हाँ, 70 बार गलती किया, साइड वाला इंसान ने तू पागल है क्या रे बोलता कि नहीं बोले, थप्पड़ मारता ना। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे, माफ करता हूं। साइड वाला तो इंसान को गुस्सा आता, इसलिए कोई केस नहीं किया, नहीं है। कुछ चोरी किया तो पकड़ में आया, रिपोर्ट किया तो पुलिस लोग जाके क्या करता है, जेल भेजता है। इंसान क्या कर रहे हैं, कानून लगा के जेल भेजेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, 7 बार 70 बार 700 बार क्षमा करने वाला है। देखो कितना अच्छा परमेश्वर है। इसलिए ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर के पास में रहना। परमेश्वर हमको नीच प्रजा बनाया, परमेश्वर हमारे लिए हमारे पिताजी है, इसलिए सूर्य पर क्या हो गया, बंधन हो गया। इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों क्या कर रहा है इनको मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे करके प्रभु ने क्या किया, क्षमा किया। क्या कि नहीं किया? अब क्षमा नहीं करता है क्या? अभी भी करता है। वही परमेश्वर, यीशु परमेश्वर निरंतर एक ही गुण है, एक ही स्वभाव, एक ही प्यार है, लेकिन ज्यादा अनुग्रह दे रहे करके गलती नहीं करता। ज्यादा अनुग्रह प्रभु दे रहे करके, यानी ज्यादा क्या साकर अक्षर टेस्ट ज्यादा अच्छा है करके इतना ज्यादा खाने से कैसे रहेगा? शुगर भी मर नहीं आता, मर जाता है कि नहीं? चिकन टेस्ट बहुत टेस्टी है, बढ़िया ज्यादा दे रहे करके 2 किलो खाएगा एक दिन में, कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा। एक छत्तीसगढ़ में हमारे रिलेटिव है देवैया, उनका नाम क्या है, देवैया। शादी में गया, मटन का, बकरा का मटन है, अच्छा टेस्टी है। शादी में खा रहे, दे रहे, खा रहे, दे रहे, खा रहे, दे रहे, खा रहे, खाया और रुद्राल में गया। 12 बजे पिट हो गया पूरा, यहाँ तक आए ना, कहाँ तक, कितना खाना, यहाँ तक खाना चाहिए क्या? थोड़ा खाली रखना है ना थोड़ा तो खाली रखना है कि नहीं रखना है? यहाँ तक का, कहाँ बचेगा? टूट गया, श्वास नहीं आ, छोड़न जैसा हो गया, मर गया। मर गया, मर गया कि नहीं मर गया? तो दूसरा मर गई सारा जी जाएगा, दीदी का जी जाएगा, क्या मर गए, हम गए, अपना रखिए। इसलिए अनुग्रह मिल रहे करके गलती नहीं करना, अनुग्रह मिल रहे करके आप नहीं करना। जितना किया उतना हो गया, प्रभु माफ कर रहे, माफ किया, और माफ होने के बाद भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, याकूब ने गलती किया लेकिन परमेश्वर उनको महान व्यक्ति बनाया। कौन सा व्यक्ति बनाया? महान व्यक्ति बनाया है। महान व्यक्ति याकूब कैसे प्राप्त किया? मालूम है क्या? रात में प्रभु मुझे आशीर्वाद अगर नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आपका पैर को ऐसे प्राप्त किया। कैसे जिद्दी वाले, आप मुझे आशीर्वाद अगर नहीं दिया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, सुबह हो गया, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, आप एक वचन दो, मुझे वचन दो, मुझे आशीर्वाद दूंगा करके आप एक वचन दो, तभी मैं आपको छोड़ दूंगा। बोला परमेश्वर, क्या बोला? ठीक है याकूब, अभी से याकूब ने आपका नाम, क्या नाम दे रहे परमेश्वर? आज से आपका नाम याकूब नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर? इस्राएल रहेगा। क्या रहेगा? इस्राएल। इस्राएल देश है कि नहीं? तो याकूब का नाम से इस्राएल देश आ
इतना प्यार किया कोई व्यक्ति के, कोई व्यक्ति के नाम से परमेश्वर ने परिवर्तन लाया, बदलाया, अच्छा जिंदगी दिया और इस देश का नाम रखा, याकूब का नाम चले गया, आशीर्वाद दिया और बड़ा नाम उनको दिया, इसराइल देश हो गया। नहीं, इसका मतलब क्या है? निज प्रजा होने के लिए परमेश्वर हम बहुत कुछ क्षमा करता है जी, क्षमा करके परमेश्वर का प्रजा होने के लिए और ऐसा करता है। आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत प्यार करता है प्रभु, आपको बहुत प्यार करता है कि आपको भरपूर आशीष देने के लिए बहुत प्यार करता है। मुझे प्यार करता है, आपको प्यार करता है, आपको प्यार करता है, आपको प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? आपको क्षमा करता है, प्यार करता है और आपको निज प्रजा बनाना चाहता है और उच्च स्थान में रखने के लिए क्या क्या नहीं किया? वरदान हो गया। क्या हो गया? हाँ, हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है, परमेश्वर है। आपके लिए नहीं किया तो किसको लिए करेगा? बराबर है ना? बलि हो गया, कुर्बान हो गया, लहू बहा गया। क्यों बने? हमको अच्छा रखने के लिए। कितना अच्छा परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर से दूर नहीं जाना। प्रियो, एक्सोडस 9 अध्याय 31 वचन पढ़ेंगे। मूसा ने उसे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले खुलेंगे। तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा की है। पृथ्वी किसका है? यहोवा की है। यहोवा को पूरा अधिकार देता। हम परमेश्वर के ओर हाथ फैलाएंगे, परमेश्वर सच में हमको देता है। और एक वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय, लास्ट वचन है। प्रार्थना में गाएंगे, प्रभु का शरीर को खाने से पहले, प्रभु को लहू को पीने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। हमारा शरीर आत्मा को परखेंगे, प्रभु ने कितना सौभाग्य हमको दे रहा है कि प्रभु के संगति में रहने के लिए। 10वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, सुन, स्वर्ग और सब ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे यहोवा की है। किसका है? स्वर्ग भी उसका है और ऊंचे स्वर्ग भी यहोवा का है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। इसलिए परमेश्वर का ये सब हम सबको, ये सब तो है, लेकिन हमको परमेश्वर नियुक्त किया और निज प्रजा होने के लिए और परमेश्वर का रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तो परमेश्वर ने नियुक्त किया। उत्ते में आएंगे और जिन लोगों ने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेना प्रभु के लिए लिया। बपतिस्मा अगर नहीं लिया तो बपतिस्मा लेके प्रभु के रोटी तोड़ने का संगति और प्रभु का प्याला पीने का संगति में हम लवलित रहेंगे। यही खर्चा है, कोई परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के नियम के अनुसार जीना है। सच में उनको परमेश्वर आशीर्वाद देता, संगाई करता।